Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our online maths class. I hope you all are fine and enjoying good health at home. So students, हम लोगों ने ये बुक स्टार्ट की थी अपनी क्लास 7 की मैथ्स और एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारी कंप्लीट हो गई थी और देन हमने स्टार्ट की थी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा डन हो गया था। सो स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको होमवर्क में स्पेसिफाई करनी है लेक्चर के एंड में। सो आपने अपनी नोटबुक के अंदर आइंदा से वो वाला होमवर्क करना है जो आपको किसी भी लेक्चर के एंड में एक स्पेसिफिकेशन मिलेगी कि ये वाला क्वेश्चन आपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। ओके ये आगे जितने भी लेक्चर्स चलेंगे किसी भी ऐसे क्वेश्चन को आपने राइट डाउन नहीं करना जो मैं आपसे ना कहूँ या जो मैं आपसे प्रैक्टिस का कहूँ वो आपने रफ़ नोटबुक के ऊपर करना है और जो होमवर्क पेज बोलूँ वो आपने होमवर्क कॉपी के ऊपर करना है जो कि स्कूल में चेक होगा। इसके अलावा आपको जो एक्सरसाइज में करवाऊँगी, जो क्वेश्चन करवाऊँगी, उसके सारे पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है फॉर एग्ज़ाम्स। अगर मैं ख़ुद से कोई चीज़ ड्रॉप करूं तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ठीक हो गया। सो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2। सो बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड थ्री सेट्स। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा क्योंकि आपके कोई ऐसे कमेंट्स मुझे नहीं मिले। काइंडली आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको किसी चीज़ की समझ आई है, नहीं आई, या कहाँ पे आप लोगों को मसला हो रहा है, ताकि मुझे ये भी आइडिया हो जाए कि कौन सा बच्चा वीडियो देख रहा है, कौन सा बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। ठीक हो गया। सो आते हैं अपने लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ n इज इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w सेट ऑफ होल नंबर्स देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। सो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया उन्होंने कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ होल नंबर्स, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सेट अच्छा यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें उन्होंने नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कोई लिमिट नहीं दी कि इस लिमिट तक, तो सो ये क्या है, इन्फिनाइट सेट है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड देन हमारे पास दूसरा सेट क्या है, W। कौन सा सेट है, W सेट ऑफ होल नंबर्स। तो एज यू नो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4। इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, उन्होंने बताया नहीं कि कितना लिखना है। सो ऑन। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, n यूनियन w देन n इंटरसेक्शन w। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाइंड करेंगे n यूनियन w। सो हमारे पास सेट n जो है वो क्या है, सेट n को लिखेंगे हम पहले 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड दूसरा सेट जिसका हमने यूनियन लेना है जिसके साथ, तो वो सेट कौन सा है, W है। होल नंबर्स का सेट है, उसको भी यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि इसमें तमाम नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। लाइक ये अभी टू बी कंटिन्यूड, यानी कि ख़त्म नहीं होने वाला, अनलिमिटेड है, हम कहीं तक भी जा सकते हैं। सो हमने इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन में आप लोगों को मैंने एक चीज़ समझाई थी बच्चों कि यूनियन का मतलब होता है दो चीज़ों को
जॉइंट कर देना, मिला देना आपस में। तो लेकिन एक चीज़ हमने सेट की डेफिनेशन में ये भी पढ़ी थी कि सेट वो होता है जो जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हों, यानी कि रिपीटेड ना हो। कोई भी एलिमेंट, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक दफ़ा सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा। सो उस रूल को भी हमने अपने माइंड में रखना है और हमने इसको लिखना है। और यूनियन का हमने पढ़ा था, यूनियन मीन्स दो सेट्स को आपस में मिला देना। तो हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। सो अब हमने क्या करना है जी, एन यूनियन डब्ल्यू में 1 यहाँ पर है। अच्छा, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम पहले तरतीब से लिख लेते हैं। 0 1 यहाँ है और यहाँ भी है। सो हम क्या करें, एक दफ़ा लिखेंगे। 2 इधर भी है, इधर भी है, क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 4 उधर भी है और इधर भी है, सो ऑन। ठीक है, ये रहा आपका इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, इसको आप बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और ये हुई आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको आप यहाँ मेंशन ना भी करें तो डज़ नॉट मैटर, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसका एन यूनियन डब्ल्यू आपने दे लिया और उसका आंसर आपके पास ये आया। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना था, सेकेंड वन इज एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। सेकेंड वन इज एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास एन सेट क्या है, 1 2 3 4। ठीक हो गया। एंड इंटरसेक्शन डब्ल्यू, डब्ल्यू सेट हमारे पास क्या है, होल नंबर्स का सेट है, सो ऑन। ठीक है। अच्छा जी, इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में पाए जाते हैं उनको लिखना है। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देना है। सो 1 यहाँ पर है, यहाँ पे है, 0 यहाँ है मगर यहाँ नहीं है, सो 0 को हम नहीं लिखेंगे। 1 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, 1 को लिख लेंगे। 2 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी है, लिख लेंगे। 3 यहाँ भी और यहाँ भी है, लिख लेंगे। 4 इधर भी है और इधर भी है, तो क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे, सो ऑन। ठीक हो गया, ये रहा आपका आंसर। तो सो बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपने करना है होमवर्क कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फॉर योर होमवर्क। आपने इसको एज इट इज़ होमवर्क कॉपी पे उतारना है, लिखना है आपने। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ P इज इक्वल set of prime numbers and C is equal set of composite numbers, then find P union C and P intersection C। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके लिए इसको सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स का जिक्र हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको गाइड कर देती हूँ इसके बारे में। ओके जी, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है जी, P इज इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड C इज इक्वल सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अच्छा जी बच्चों, अब मुझे आप लोग ये इन शॉर्ट थोड़ा सा बता दें कि आपको मैंने पहले भी बताया था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अभी तक आपको मैथ्स की समझ आई है नहीं आई है, आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी है, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको मैंने जो चीज़ें सिखाई हैं इससे पहले आपको पता हैं, याद हैं या नहीं याद। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका उनके अलावा एक जो है वो डिवाइज़र हो। लाइक 2 है और 2 1s are 2 और ये 2 के अलावा 1 इसका डिवाइज़र है। लाइक 3 से कैंसिल होगा और 3 1s are 3। लेकिन एक चीज़ याद करने के लिए बोला था कि याद रखिएगा 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो इटसेल्फ
ये 1 के साथ कैंसिल हो रहा है, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा उसका डिवाइज़र नहीं है, दैट्स वाई 1 प्राइम नंबर नहीं है। सो प्राइम नंबर ये होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं ये भी हमने पढ़ा था, वो जिनके लाइक 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 4 के साथ भी कटेगा, 4 1 के साथ भी कटेगा। अच्छा लेट्स सपोज 8, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 8 के साथ कटा, 8 1 के साथ कटा। तो जिनके बहुत सारे डिवाइज़र होंगे ये क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पहले हम लिख लेते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पी से डिनोट करते हैं प्राइम नंबर्स के सेट को, तो हम प्राइम नंबर्स का सेट लिख लेते हैं लाइक 2 3 5 7 11। यहाँ पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है, उन्होंने कोई फिगर दिया नहीं कि इस तक आपने लिखना है। सो हम इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, और देन हम कंपोजिट नंबर्स का सेट भी लिख लेते हैं, ठीक है। 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई, तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हमने बच्चों फाइंड क्या करना है, फर्स्ट वन इज़ P यूनियन C। तो हम P यूनियन C फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेट P। सेट P में क्या है, 2 3 5 7 एंड 11 यूनियन C सेट में क्या है आपके पास, 4 6 8 9 10 सो ऑन। ठीक हो गया। हम फाइंड कर रहे हैं P यूनियन C। तो यूनियन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख देना है और कोशिश करने की तरतीब से लिखें। 2 यहाँ पे है, इधर नहीं है, एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। फिर उसके बाद 3 है, 3 के बाद कौन सा नंबर है, 4 है। देन कौन सा नंबर है, 5 है। दोनों में सिंगल टाइम है, यहाँ पे 6 है। क्योंकि दो डिफरेंट नंबर्स हैं ना, तो यहाँ एक हर नंबर एक दफ़ा ही आएगा। एक कंपोजिट नंबर्स हैं, एक प्राइम नंबर्स हैं। देन 9 है, देन 10 है और 11 सो ऑन। ये हो गया आपका P यूनियन C। ठीक हो गया जी। और देन हमने सेकेंड चीज़ क्या फाइंड करनी है, P इंटरसेक्शन C। P इंटरसेक्शन C के लिए भी आपको मैंने बता दिया है कि आपने क्या करना है। सेट P आपके पास क्या है, 2 3 5 7 11, और सेट C क्या है, 4 6 8 9 10 सो ऑन। ठीक है। तो अब आपने P इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम जी, पहले P वाला सेट लिख लेंगे, 2 3 5 7 11 सो ऑन। इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे और देन सेट C लिखेंगे। सेट C में है 4 6 8 9 एंड 10। ओके, सो P इंटरसेक्शन C मीन्स कॉमन एलिमेंट्स को एक सेट की सूरत में लिख देना है। सो यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। सो यहाँ पे दो एक जैसे कोई भी डिजिट हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि दो डिफरेंट नंबर्स हैं। तो हमारे पास क्या आएगा जी, नल सेट, 5 सेट, लाइक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप इस तरीके से भी मेंशन करते हैं और आप 5 के साइन से भी इसको मेंशन करते हैं। ये है आपका 5 का साइन, PHI 5। ठीक है, नल सेट, 5 सेट, एम्प्टी सेट, आप कोई भी इसमें से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आप ये लिखें। ठीक हो गया। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इंटरसेक्शन C इज इक्वल 5। ठीक हो गया। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। आपने इससे पिछला जो था क्वेश्चन नंबर 3 आपने होमवर्क कॉपी में करना है। ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। ठीक हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए इज़ इक्वल ACDF, B इज़ इक्वल BCFG एंड C इज़ इक्वल CFGH देन फाइंड। अब आपके पास 3 सेट्स आ गए हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। क्या है, फाइंड आपने क्या करना है, A यूनियन इंटू B यूनियन C एंड देन A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको एक करवा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ़ A इज़ इक्वल ACDF, B इज़ इक्वल एंड C इज़ इक्वल CFGH। तो हमने फाइंड करना है A यूनियन इंटू B यूनियन C। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो चीज़ ब्रैकेट में होती है उसको हम पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो A यूनियन B में जी हम पहले इसको फाइंड करेंगे, B यूनियन C को। सेट B लिखेंगे, सेट B क्या है, B C F G, देन यूनियन का साइन यूज़ करेंगे और सेट C लिखेंगे। सेट C क्या है, C F G एंड H, ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। अब क्या है, A यूनियन B यूनियन C हम फाइंड कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। फिलहाल अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो डज़ नॉट मैटर। अच्छा, अब क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। तो क्या है, ये है हमारे पास B, तो B क्या है, एक बार है। C यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। फिर F यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि सेट के एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। G यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, हम एक दफ़ा लिखेंगे। और H जो है ही एक दफ़ा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमने फाइंड किया B यूनियन C। अब हमने फाइंड करना है A यूनियन इंटू B यूनियन C, ठीक हो गया। पहले हम लिखेंगे सेट A। सेट A में क्या है, A C D एंड F। क्या करेंगे, यूनियन का साइन यूज़ करेंगे और आपके पास B यूनियन C का आंसर क्या आया था वो लिखेंगे, B C F G एंड H। A यूनियन इंटू B यूनियन C इज़ इक्वल, अब क्या करना है, सबको लिख देना है तरतीब से। A एक दफ़ा है, C दो दफ़ा है, एक बार लिखेंगे। और अच्छा, यहाँ पे पीछे B भी है, इस सेट में B लिख देते हैं। C दो दफ़ा एक बार लिखेंगे, D एक बार है, F दो बार है, तो एक बार लिखेंगे। और फिर G और H, ये रहा आपका आंसर, ठीक हो गया। अब हमने दूसरा इसमें क्या फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेट B क्या है हमारे पास, B अपनी किताब पे देखिएगा, आप लोग साथ रखिएगा। एंड अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे। सेट C में हमारे पास है C F G एंड H, ओके हो गया। अब हम फाइंड कर रहे हैं A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C में से पोर्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो अब क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। सो कॉमन एलिमेंट्स में हम देखते हैं जी क्या कॉमन है, यहाँ पे C है, C के बाद जी और क्या है कॉमन, C है कॉमन दोनों में, F है दोनों में, G है, बस CFG, ये हमारा इंटरसेक्शन है, ठीक है। G दोनों में मौजूद है, B एंड C, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने ये चीज़ तो फाइंड कर ली, अब हमने ये फाइंड करना है A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C, ठीक हो गया। तो पहले हम कौन सा सेट लिखेंगे, A सेट लिखेंगे। A सेट में हमारे पास क्या है, A C D एंड F, इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे। देन हम क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन C, जो हमारा सेट आया था हमने वो लिखना है, C
F and G, A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C। आप हर दफ़ा ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, सिर्फ इज इक्वल का निशान डाल दें। मैं वैसे आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ। तो आप इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को चुन के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जी A यहाँ है, यहाँ नहीं है, सो नहीं लिखेंगे। C यहाँ है, दोनों जगह पे है, एक दफ़ा लिख लेंगे। D नहीं है, यहाँ पर F है तो लिख लेंगे आगे। G यहाँ पे नहीं है तो सो आपका ये रहा आंसर। ठीक हो गया। सो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी डन हो गया। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ आपको समझ में आ रहे हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपने फिर भी मुझे ज़रूर बताना है। अब हम देखते हैं। अच्छा जी बच्चों, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल इसी तरीके से है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं आपको इसकी गाइडलाइन दे देती हूँ। x इज़ इक्वल 1 2 3 to 10 नेचुरल नंबर्स हैं, एंड y इज़ इक्वल टू 4 6 8 12 कंपोजिट नंबर्स, एंड z इज़ इक्वल टू 3 5 7 एंड 11 प्राइम नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स यू कैन से। अब क्या है, फाइंड अपने करना है x यूनियन इंटू वाई यूनियन z, ठीक है। तो इसी तरीके से x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, y का और z का यूनियन लेना है। देन जो आपका आंसर आएगा आपने x सेट लिख के उसके साथ इसका यूनियन लेना है। फिर आपने इसी तरीके से इंटरसेक्शन ब्रैकेट को सॉल्व करना है और देन फिर इस तरीके से आपने x इंटरसेक्शन लेना है, ये इसका जो आंसर है उसके साथ। अगर आपसे ये सॉल्व ना हुआ तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको करवा दूँगी। लेकिन इट्स वेरी इजी, आई थिंक सो यू कैन डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारे पास। इफ़ r इज़ इक्वल 0, 1, 2, 3 and s is equal 0 to 4 and t is equal 1 2 3 and 4, then find r difference s, t difference s, r difference t, s difference r. So बच्चों, what is difference? Difference means, अभी हम इसको कर लेते हैं, जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जनाब हमारे पास कुछ सेट्स दिए हैं उन्होंने, सेट्स कौन से दिए हैं, r इज इक्वल 0 1 2 3, s इज इक्वल 0 2 4 एंड t इज इक्वल 1 2 3 4, ठीक है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, पहले हम फाइंड करते हैं r डिफरेंस s को। तो हम r डिफरेंस s मीन्स के r माइनस s, ठीक है, माइनस का साइन, ये डिफरेंस का साइन है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो r डिफरेंस s हम लिख लेते हैं। r सेट क्या है, 0 1 2 3 एंड डिफरेंस का साइन यूज़ करेंगे। सेट s हम लिख लेते हैं 0 2 एंड 4। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंस में जो आपके इस सेट के एलिमेंट्स हैं इधर जो मौजूद हैं, ठीक है, उनको नहीं लिखना। जो यानी कि यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको नहीं लिखना, जो रह जाएंगे उनको लिखना है। सो